आपको यही बता दूंगा कि आपको क्या नहीं एंड हर जगह पे जाके आया हो अभी तक 20 दिन। एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो तो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कुणाल, आपका दोस्त जर्मनी से। आज यहाँ पे 10 तारीख है और ये मैं व्लॉग हो गए थे, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने जो पिछली वीडियो भी डाली है जस्ट अभी रिसेंटली, वो भी 5 तारीख की है। तो आई एम सो सॉरी गाइज, मैं डेली रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट मुझे आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना है। आपने जो प्यार दिखाया मेरे वो वाले वीडियो पे, जो मैंने टाइमलाइन मेरा शेयर किया है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बट बहुत भर भर के प्यार है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे जो भी मेरे लाइफ का जो भी एक पार्ट है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मैं न्यू हूँ व्लॉगिंग कल्चर के लिए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इट्स फाइन। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स की भी रिप्लाई करने के लिए, हो सके मैंने कोशिश की है कि मैं हो सके उतने कमेंट्स पे आप रिप्लाई कर सकूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ऐसा कुछ मेरे पीछे व्यू है, ये पूरा पतझड़ है, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत, देखिए। तो ऐसा कुछ व्यू है मेरे घर के बाहर। इसके पिछले वाली जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने बेसिकली वही डाला है कि मैं कैसे कॉमर्स बैंक में मेरा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कराने के लिए गया, और कैसे मैंने डॉइचे बान यूज़ की, कैसे मैंने बस से मैं गया। तो ज़्यादा कुछ मैंने वो दिखा नहीं पाया, मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उस दिन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी थी, कैसे क्या करूँगा, कैसे जाना है, किधर जाना है। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। बट मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो मैं इस तरीके से बनाऊँ कि आपको पैकिंग बेसिक जो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे दूंगा कि आपको पैकिंग कैसे करनी है जर्मनी के लिए। मैं ज़्यादा इन डिटेल मैं कुछ इसमें दूंगा नहीं, मतलब जैसे कि एक चीज़, बट कोशिश करूँगा कि आपको एक ब्लूप्रिंट दे सकूँ, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको कैसे प्लान करना है, कैसे चीज़ों को आपको जमा करना है, कैसे चीज़ों को आपको सूटकेस में भरना है। मैंने जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की है वो आप नहीं करो, तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। तो सबसे पहली चीज़, ये वीडियो किसी स्पेसिफ़िक बॉय या गर्ल के लिए नहीं है। ये बस मैं कुछ ऐसा चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको बस एक आइडिया आ जाए। बाकी फ़ाइनल पैकिंग तो पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट्स की गलती की है, और मैंने उसका बहुत मैं सफ़र किया वो गलती के लिए। तो सबसे बड़ी मेरी जो गलती थी वो थी, मैंने 3 सूटकेसेस कैरी किए, ठीक है। तो 3 सूटकेसेस कैरी करना ये कोई गलती नहीं है। कब, जब आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या कोई आपका फ्रेंड आपको लेने के लिए आ रहा है एयरपोर्ट, या आप एयरपोर्ट से आपके घर पे टैक्सी से जा रहे हो, या आपका एयरपोर्ट से आपका घर नज़दीक है। अभी मेरा घर वर्म्स में था, मैं आया फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे, तो मुझे डिफ़िकल्टी क्या फेस हुई रहेगी। तो मेरे पीछे एक बैकपैक था और 3 सूटकेसेस थे, 23 7 के थी, ठीक है, 7 kg के थी। तो दिक्कत ऐसी हो रही थी कि मैंने निकाली थी डॉइचे बान की टिकट, और मुझे डॉइचे बान से मुझे आना था मेरे घर तक। मैं अकेला था, मेरे साथ कोई था नहीं, और वो छोड़ दीजिए कि किसकी गलती थी, बट मैं अकेला था। तो दिक्कत ये हो रही थी कि एयरपोर्ट पे तो आप हैंडल कर लोगे, सूटकेस ऐसे 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 चल जाओगे, बट जब आपको ट्रेन में चढ़ना होता है, स्पेसिफिकली जब ट्रेन में भीड़ होती है, तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बॉस। वो 3 सूटकेसेस जब आपको ऐसे ट्रेन में चढ़ाने होते हैं इधर उधर। और इवन आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आपके पास 3 सूटकेसेस होते हैं ना, आप एस्केलेटर, स्टेयर्स, ये आपके लिए यूज़लेस हो जाते हैं, आपको लिफ्ट ही ढूंढनी पड़ती है। बट यहीं पे अगर आपके पास 2 सूटकेसेस और एक अच्छा खासा बैकपैक है जिसमें आपने सामान भरा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 हाथ में 2 सूटकेस ले सकते हो। आई मीन ये पर्सन टू पर्सन है, डेफिनेटली किसी को वेट अगर नहीं कैरिंग कैपेसिटी तो उसके लिए 2 भी भारी हो जाएगी, बट इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर आपके पास 2 सूटकेसेस होते हैं तो एटलीस्ट आप स्टेयर्स से जा सकते हो, आप एस्केलेटर्स से जा सकते हो। पर 3 होते हैं तो आप 3 को तो एस्केलेटर पे भी नहीं। दूसरी जो बात है, ये गलती नहीं बोल सकता हूँ, ये बहुत लोग करते हैं, मैंने नहीं की यहाँ पे, क्योंकि मतलब मैंने सोचा था कि ये चीज़ इधर मैं कर लूँगा। तो वो है यहाँ आपका जो जैसे होता है बॉडी वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, ऐसे जो चीज़ें हैं ना, टूथपेस्ट हो गया, मतलब ये जो डेली चीज़ें यूज़ होती है, तो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि आप भर भर के लेके आते हो, मतलब जैसे कि मेरे को महीना भर चले, 2 महीना जाए। बॉस, आप किसी गांव में नहीं जा रहे हो, आप जर्मनी में आ रहे हो, ठीक है। जर्मनी में नहीं, या तो आप कहीं पे भी जा रहे हो यार अब्रॉड में, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है बॉस। मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं सिर्फ एक टूथपेस्ट छोटा वाला और एक ब्रश के साथ आया हूँ।
मैंने यहाँ पे आके फर्स्ट डे पे मैंने, और मैं गारंटी के साथ देता हूँ, आप जहाँ पे भी रहते हो आपके नियर बाय कुछ ना कुछ तो रहेगा, आप जा सकते हो वहाँ पे आपको। और यहाँ पे मैं आपको बोलूँ ना, टॉयलेटरीज़ के तो इतने सस्ते सस्ते ऑप्शन है, इट रियली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। पर आपको यहाँ पे 1 यूरो से कम में भी इतनी बड़ी शैम्पू की बॉटल मिल जाएगी, बॉडी वॉश भी मिल जाएगा 1 यूरो से कम में। तो क्यों बैग में वेट करना है? तो मेरा तो सजेशन यही है कि ये जो टॉयलेटरीज़ है ना, टिश्यू पेपर ये वो, मे बी आप कैरी कर सकते हो अगर आपके पास बहुत जगह है, या तो आपने एक्स्ट्रा वेट कैरी किया है अगर आपको लग रहा है कि क्या। पर मेरा ऑनेस्ट सजेशन है कि ये चीज़ें आपको लाने की यहाँ पे बताऊँगा क्या चीज़ें नहीं करनी है। पर अभी बात करते क्या चीज़ें आप कैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे 20-25 दिन में तो यही ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती है, ठीक है, इंडियंस। अभी जैसे मैं वर्म्स में रह रहा हूँ, वर्म्स ये फ्रैंकफर्ट से जब आप नीचे तरफ आते हो साउथ में, तो आपको वर्म्स ये एक शहर लगता है, छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 85-90,000 कुछ पॉपुलेशन है इसका। बट ऐसे छोटे शहर में भी मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल चुकी है। तो अगर आप डेफिनेटली किसी बड़े सिटी में जा रहे हो, तो आप तो भाई मैं बोल रहा हूँ, आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस 2 दिन रुकना है, 2 दिन में आपको ऑलमोस्ट और सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो हमारे यहाँ पे एक अफ़गानी स्टोर है जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं जब गया था ना वहाँ पे, तो इट्स नॉट लाइक एम ब्रांडिंग, उसका कुछ ऐसा नहीं था कि इंडियन स्टोर है या तो एशियन स्टोर है, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल स्टोर। मैं अंदर गया, मुझे वहाँ पे कुरकुरे दिखे, मुझे वहाँ पे मैगी के पैकेट्स दिखे, मुझे वहाँ पे MDH के मसाले दिखे, मुझे वहाँ पे जो अक्खा मूंग आता है ना ग्रीन कलर का वो दिखा, छोटे चने दिखे, फिर मसूर दाल, मूंग दाल, एवरीथिंग, जो भी बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग पर्सन, सब कुछ है बॉस यहाँ पे, सब कुछ। तो अननेसेसरी वेट मत बढ़ाओ आपका सूटकेसेस। मैंने वो भी स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने लगेज ख़रीदा है, लोगों ने 20-20 हज़ार एक्स्ट्रा पे करके इधर आया है। 20 हज़ार में यहाँ पे उससे भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी बॉस, बहुत सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इतना लोड मत लो कि अगर मैं कुछ चीज़ छूट जाती है तो मैं कैसे लेके आऊँ, क्या नहीं। मतलब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो जैसे कि मसाले हो गए, कोई कोई ऐसा होता है कि किसी किसी को भाई उसके घर का मसाला ही उसको पसंद होता है, तो डेफिनेटली कैरी कीजिए। घी हो गया, कोई कोई अपने घर का होममेड घी खाता है तो वो कैरी कीजिए, आप समझे। पर जैसे कि कोई कोई लोग राइस लेके आते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल सुपरमार्केट में जाओगे, आपको स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग डेज आपको 1 kg का इतना पाउच मिल जाता है। मैंने उसका एक शॉर्ट्स भी डाला है, हार्डली 2 यूरोज़, 2 यूरोज़ 3 यूरोज़ में आपको 1 kg मिल जाता है। और वो अच्छा राइस होता है, बासमती राइस है, आप बना के खा सकते हो। अभी आप सोचिए, आप इंडिया से 1 kg 2 kg इतना राइस लेके आओगे, 2 kg में आपका कितना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप डाल सकते हो। तो अननेसेसरी आपका वेट मत बढ़ाइए, फालतू में आपका जगह वेस्ट हो जाएगा। और आपका जो जर्नी है, देखिए एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आपको कुछ नहीं लगेगा, पर जैसे ही एयरपोर्ट के बाद आप बैगेज कलेक्ट करोगे, उसके बाद से जो आपका दिक्कतें शुरू होगी वो बहुत होगी, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा 46-7 और एक बैकपैक था 5-6 किलो, फिर भी मैंने इतना डिफ़िकल्टी फेस किया। तो आप तो अगर ज़्यादा कैरी कर रहे हो तो सोचिए आपको कितना डिफिकल्ट। यूटेंसिल्स की अभी बात करते हैं, तो यूटेंसिल्स में मुझे आपको क्या बोलना है, कुकर, प्रेशर कुकर तो चलिए आप सभी को मालूम है, आप तो सब कैरी करने वाले हो प्रेशर कुकर, ठीक है। बट प्रेशर कुकर में मेरा एक सजेशन ये है आपको कि अभी देखिए, मैंने जो प्रेशर कुकर लाया वो प्रेस्टीज का 3.5 लीटर का लाया, ओके। तो मैंने जो कुकर लाया है, जिस तरीके का लाया, उसमें मैं क्या करता हूँ, 2 डब्बे रखता हूँ, जिसके अंदर एक में दाल होती है, एक में राइस होता है, तो दोनों मेरा साथ में बन जाता है। फिर मैं दाल को अलग पैन में डाल के तड़का दे देता हूँ। अभी उसमें मेरा फ़ायदा क्या होता है मालूम है, मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ कि मेरा राइस भी बन जाता है और साथ साथ मेरी दाल भी पक जाती है, सिर्फ मुझे तड़का देना पड़ता है अलग बर्तन में। पर यहीं पे अगर मैं समझिए एक छोटा कुकर लाता हूँ, या तो सिर्फ ऐसे भी मैंने कुकर्स देखे हैं, मेरे दोस्त लोग को देखा है जिन्होंने अंदर वाले बर्तन नहीं लाए, तो या तो उनके कुकर में या तो दाल बनती है या तो राइस बनता है, आप समझे। तो उनको अगर राइस बना रहे तो भी राइस को उनको स्टर करते रहना पड़ता है, और अगर दाल बना रहे कुकर में तो कुकर में तो दाल पक जाएगी, पर राइस बना रहे तो राइस को स्टर करते रहना पड़ता है। अगर राइस कुकर में लगा रहे तो दाल को स्टर करता रहना पड़ता है। पर वहीं पे अगर आप मेरे जैसा कुकर लेके आ रहे हो जिसमें 2 डब्बे होते हैं, नीचे राइस लगा दिया, ऊपर दाल लगा दिया, 4 सीटी हो गया, कुकर खोला आपने, दोनों डब्बे निकाले, दाल को तड़का मारा, दैट्स इट, आपका खाना बन जाता है, दैट्स इजी। तो इट्स अ सजेशन, आप आपके पेरेंट्स, आपकी मॉम, आपकी सिस्टर में भी उनको अगर बेटर मालूम रहेगा, या तो आपको मालूम रहेगा, या तो आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा वैसे सब चीज़ें, ठीक है। तो वो उसका बहुत बेनिफिट होता है मुझे।
क्योंकि मेरा दोनों चीज़ एक साथ पक जाता है उसमें। फिर रही बात आप कढ़ाई वढ़ाई, तो मुझे क्या बोलना है में, यहाँ पे टेडी करके एक स्टोर होता है, ठीक है, हर सिटी में होता है। अगर वर्म्स जैसे छोटे सिटी में, तो बड़े सिटीज़ में तो डेफिनेटली रहेगा। मैं, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने 6 यूरो के पैंस देखे, 6 यूरो, ठीक है। इंडिया में आप खरीदने जाते हो ना प्रेस्टीज का या कोई भी कंपनी का, उससे भी महंगे पैन आते हैं। और यहाँ पे हैवी वाले अच्छे पैन 6 यूरो, 5 यूरो, 3 यूरो, 8 यूरो। क्यों अपना बैग में वजन किया मैंने, मुझे भी नहीं मालूम। लिटरली मैं अगर सोचता हूँ, मुझे अगर किसी ने बताया होता ना कि भाई वर्म्स में टेडी करके स्टोर है और उसमें सब चीज़ें मिल जाती है, ट्रस्ट मी गाइस, वहाँ पे लिटरली सब कुछ मिल जाता है। DIY सुना है आपने, DIY? हाँ, सेम टू सेम DIY के तरह है, सस्ता, और सब चीज़ लिटरली खाली टिफ़िन बॉक्सेस। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो ना कि मिल्टन मिल्टन के जो कांच के डब्बे आते हैं आप टिफ़िन कॉलेज में, बॉस यहाँ पे उसके आधे प्राइस में है। आप सेलो मिल्टन का थर्मस लाओगे ना, 750 ml का जो आता है, मेरा वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 4-5 यूरो में थर्मसेस देखे, अच्छा थर्मस, टेडी में ही। हाँ, मैं और किसी स्टोर की बात कर, TEDI, टेडी। अगर आप कोई भी सिटी में मूव कर रहे हो तो आप एक बार आपके नियर बाय टेडी में देख लीजिए, मतलब अगर आपके नियर बाय टेडी है क्या, आपको लिटरली एवरीथिंग मिल जाएगा। स्पून, सिजर, नाइफ, पैन्स, कुकर नहीं मिलेगा आपको, कढ़ाई, फिर ऊपर का जो ढक्कन है, बेलन है, चॉपिंग बोर्ड है, फिर आपको कांच के डब्बे हैं, फिर एम्प्टी स्टोरेज डब्बे हैं। तो ये एवरी थिंग आपको टेडी में मिल जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि कुणाल, ये चीज़ लेने से अच्छा तू कुछ कपड़े ले आ जाता और तेरे को बेनिफिट हो जाता। बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप आपके इधर एक बार टेडी चेक कर लीजिए, मे भी आपके सीनियर्स, आपके दोस्त लोग ऑलरेडी आपके उस सिटी में, तो उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए कि बॉस ये सच में है क्या, ऐसे मिलता है क्या सच में, 6-6 यूरो के पैंस, 5-5 यूरो के पैन, 4-5 यूरो के कांच के हैवी ड्यूटी डब्बे, पूछ लीजिए, मे भी आपको जवाब मिल जाए। ये जो एक चीज़ है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे आप कॉमन एरियाज़ में आप आपका के मसाले हो गए, कुछ दाल हो गई, तो आप हर हर चीज़ के लिए आप डब्बा नहीं बना सकते। डब्बा मतलब जिसमें पकड़ लीजिए आपने दाल एक में रखी, राइस में एक में रखा, तो उतना स्टोरेज का जगह ही नहीं होता, क्योंकि कॉमन है। अब घर में 4 लोग रह सकते हैं, 5 लोग। तो ये चीज़ का फ़ायदा ये है कि आपने पैकेट ओपन किया, यूज़ किया, आपने इसको बंद करके रख दिया। तो ये एज अ सील पैक बहुत यूज़फुल है। बहुत सस्ती चीज़ है, मैंने डीमार्ट से खरीदी थी, 60 रुपये की। मैंने 2 पैकेट खरीदे थे, एक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, एक मेरे पास अभी भी एक्सेस में बचा। और अगर आप खाना बनाना आपका हॉबी नहीं है, और अगर आप खाना नहीं बनाने आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट फॉर इनिशियल डेज रेडी टू ईट फूड कैरी कीजिए। रेडी टू ईट फूड मतलब जो आता है ना हल्दीराम बिल्दीराम का, किसी का तो पैकेजिंग जिसमें दाल मखनी राइस ऐसा कुछ कुछ होता है, वो बहुत कुछ होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। मैंने तो पहले दिन बना दिया था। अगर आप नहीं बना पाओगे फॉर एनी रीज़न, तो आप वो कैरी कर सकते हैं। मैगी हो गया, पास्ता हो गया, मैगी पास्ता भी मिलता है यहाँ पे, बट सेफर साइड के लिए आप कैरी कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कैरी कर रहे हो, ठीक है। मसाले आपको अगर लगता है तो बहुत सारे कैरी कीजिए, बहुत सारे इन द सेंस हाफ KG के। लाल मसाला हो गया, किचन किंग हो गया, गरम मसाला हो गया, अक्खा, वो जो अक्खा गरम मसाला आता है ना, वो हो गया, नमक, शुगर, ये बिल्कुल भी कैरी मत करना। यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाता है। आप फालतू में आपके बैग की जगह और वेट आपका ऑक्यूपाई करोगे, तो नमक और शुगर का तो बिल्कुल भी दिमाग से हटा दीजिए। ऑयल मत कैरी कीजिए। ऑयल भी आप फर्स्ट दिन, आप कोई भी सुपर मार्केट में जाओगे, आप खरीद के लेके आ जाओगे 1 लीटर, आपको आराम से 1-1.5 महीना चल जाएगा वो। कोई ज़रूरत नहीं ऑयल, शुगर, नमक विमक ये सब लाने की, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। स्पाइसेस डेफिनेटली कैरी कीजिए, गरम मसाले कैरी कीजिए, किचन किंग गरम मसाला, फिर सुहाना के प्रीमिक्स आते हैं ना, आपको मालूम रहेगा, तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं, उससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और क्या बोलूँगा मैं आपको, दाल आपको अगर एक आधी पसंद है तो 1-1.5 कीजिए, आई थिंक सो दैट्स इनफ एक इंसान के लिए। आराम से 1-1.5 महीना निकल जाता है। अभी मेरी तो दाल आधे से भी ज़्यादा बची है, तो आराम से निकल जाएगा। घी कैरी कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो आप कैरी कीजिए जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, जैसे पावर बैंक, यूनिवर्सल अडेप्टर्स हो गए, फिर एक्सटेंशन बोर्ड्स हो गए, फिर आप वाटर स्टीमर आता है ना, जिससे आप ये लेते हो, क्या बोलते हैं वो, वाफ भाफ जो भी बोलते हैं वो लेते हैं, जिसको अगर साइनस का प्रॉब्लम है, सर्दी का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप वो कैरी कर सकते हो। फिर आप अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जर्मनी में यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है तो अम्ब्रेला कैरी कीजिए। यहाँ पे भी मिल जाता है, डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाता है। 2-3 यूरो का मैंने देखा है, 4 यूरो का देखा है, 5 यूरो का देखा है, डेफिनेटली बहुत सस्ते इधर अम्ब्रेला। पर इनिशियल डे आप फर्स्ट दिन पे आ रहे हो, आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना है और अगर बारिश है तो आप क्या करोगे, तो तभी आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कैरी वन अम्ब्रेला एंड
एंड यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप रेवे में चले गए, काउफलैंड में चले गए, आरडी, लिडल, पेनी, कहीं पे भी आप गए, तो यहाँ पे आप शॉप करते हो, ठीक है, महीने भर का, हफ्ते भर का, 2 हफ्ते भर का, तो आपके पास ना बैग्स नहीं होते। यहाँ पे मिल जाते हैं 59 सेंट्स, 60 सेंट्स, बट अगर आपके पास अच्छे वाले बैग्स घर पे ऑलरेडी है, बड़े वाले, तो आप कैरी कीजिए, आपके 50-60 सेंट्स बच जाएंगे। क्योंकि देखिए वो जगह भी कम लेते, थैली है नॉर्मल, थैली किसी भी कोने में बैग में फिट हो जाती है, तो आप वो कैरी कर सकते हो। अभी खाना बनाते हो आप, तो आपको मालूम रहेगा कि मिक्सर ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने तो कैरी किया था वंडर शेफ़ का छोटा वाला जो ब्लेंडर आता है, वो कैरी किया था। वो आपका चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है, दैट्स योर विश। आपके बैग में जगह रहेगी तो आप कैरी कर सकते हो, आपके बैग में जगह नहीं है तो आप मत कैरी कीजिए। यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर मैंने जो कैरी किया था वो तो मैं डेली यूज़ करता हूँ। डेली नहीं बोल सकते, पर कभी कभी यूज़ कर सकता हूँ। मे बी आप उससे आपके बनाना शेक्स या प्रोटीन शेक्स व्हाट्सोएवर जो भी उसमें बनता है आप बना सकते हो। इसे मैं इम्पॉर्टेंट तो ऐसे नहीं बोलूँगा, पर मैंने ये एक स्कूल किट आता है जिसमें फेविक्विक और ये सब चीज़ें आती है, बेसिक शू रिपेयरिंग कर सकते हो आप। मतलब इनकेस इमरजेंसी आ जाती है आपके घर में, कुछ चिपकाने के लिए आपको चाहिए, आपका शू का कुछ फट गया है, तो ये ऐसे किट आता है, पैच किट, इससे आप कर सकते हो। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 100 रुपये का मैंने इंडिया से ख़रीदा था, तो ये इतना महंगा तो नहीं है। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे ये स्विमिंग किट दिया था, जो मुझे आता भी नहीं है स्विम करना, पर इन केस अगर कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। क्रीम्स, बॉडी लोशंस, दवाइयाँ, इट्स अप टू यू। दवाइयाँ तो कैरी करना रिकमेंडेड है, हर कोई करता है, मैंने भी की है। मैंने भी दवाई ख़रीद के लाया हूँ 1-1.5 साल के लिए, जो चले मेरे पास, जिसमें बेसिक सर्दी, खांसी, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, फिर एसिडिटी, ये सारी चीज़ें कवर्ड हो जाती है। ऐसे आप एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, आप वो दवाई कैरी कर सकते हैं। और करना ज़रूरी इसलिए है, वो मैं क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है डॉक्टर्स का सीन कैसा है, पर मैं उस पर थोड़ा अभी तक मेरा इतना अच्छे से रिसर्च हुआ नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का कैसे क्या सिस्टम नेटवर्किंग होता है। बट डेफिनेटली अगर मेरे पास उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो मैं अब तक वो पहुँचाऊँगा। तो लवली पीपल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू एज माई ऑडियंस। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने अच्छे तरीके से आप सब तक कनेक्ट कर पाऊँगा, पर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ, ठीक है। आपके कमेंट्स का मैं जवाब देते रहूँगा, कितना हो सके उतना कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स को मैं सही से जवाब दे पाऊँ। आप डेफिनेटली पैकिंग के लिए भी कुछ मुझे सवाल कर सकते हैं, ओके। तो बस यही था मेरा पैकिंग का आपको सजेशन। मैंने कुछ गलतियाँ बताई जो मैंने की, वो आप नहीं कीजिए। आपकी जो जिधर भी आप रहते हो वहाँ पे टेडी ये स्टोर सर्च कीजिए, पेनी, आल्डी, लिडल, काउफलैंड, ये 5-6 चीज़ें आप देख लीजिए। अगर ये चीज़ें आपके घर के पास में ना, आपको बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं चाहिए। ट्रस्ट में, आप पहले दिन जाएंगे, आप सूटकेस रख देंगे, आप नेक्स्ट दिन भी आप चले गए ना, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। आप 10-15-20 यूरो में आप सब कुछ आपके घर पे लेके आ जाओगे, जिससे आपका हफ्ता 8 दिन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो बस ये वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको यही वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको इससे कुछ आपका प्लानिंग में हेल्प हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बना पाऊँगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत पसंद आता है। इट्स लाइक मोटिवेटिंग, इट गिव्स मी अ पॉजिटिव एनर्जी कि मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। तो आप सब ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।